Intense love does not measure, it just gives. A very good morning to one and all, my all dear students. जो दिल से दी हुई प्यार, दिल का प्यार जो होता है, आई मीन जिसके कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके हम रिवॉर्ड नहीं मांगते हैं कि हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। दिल से दिया हुआ प्यार, दिल से दी हुई इज्जत, वो कभी भी रिवॉर्ड नहीं मांगती, उसकी कीमत नहीं होती है, वो सिर्फ मिला जाता है या दिया जाता है। जैसे कि माँ आपका जो प्यार देती है उसको आप कभी भी इस वजह से नहीं करते कि माँ हमें प्यार दे रही है, हमें उनकी कीमत देनी है, हमें भी उनको प्यार देना है, हमें उनको इज्जत देनी है। वो तो आपने देनी ही है, लेकिन माँ कभी नहीं मांगती इस चीज़ के लिए, राइट? So, since God cannot stay with everyone, He made mother to take His place and stay with us all the time. Nothing in this world can take the place of a mother. Her love is beyond compare. जहाँ पे भगवान जी नहीं पहुँच सकते ना, वहाँ पे उन्होंने माँ को भेजा है। हर जगह हर वक्त भगवान नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने किसको भेजा है? माँ को। आपकी ध्यान रखने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। तो वो एक भगवान की दी हुई बहुत अच्छी क्रिएशन है, आई शुड से। A mother can do anything to keep her children happy and contented. We must love our parents and never try to hurt their feelings. We must always keep in mind that they are our best guides and friends. उनके आप इज़्ज़त करेंगे, जितनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे उतना और प्यार मिलेगा आपको। गॉड भी उस चीज़ के लिए आपकी थैंक्स फील करेगा कि यस, आप अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, बहुत ख्याल रखते हो, क्योंकि उनके साथ आपको जितनी इज्जत देनी है वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको देनी है। इसलिए नहीं कि आपकी प्रायर ड्यूटी है, लेकिन आपको प्यार देना है, क्योंकि उन्होंने जितना प्यार आपको दिया है, इतना केयर आपकी की है, शायद दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता। माँ बाप के बिना आपका कोई नहीं है, ये सोच के आपको उनकी इज्जत करनी है। दुख है, सुख है, आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके जितने भी ऐसे डिसीजंस हैं जो आपके लाइफ टाइम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन लेता है? आपके फादर मदर। अगर उनसे बात करके और उनसे डिस्कस करके आप करते हो तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकते, कभी आपको डिफीट नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि फादर मदर, उनकी जो एक्सपीरियंस है वही आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे फ़ायदेमंद होती है। उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो कौन जान सकता है? उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और वही एक्सपीरियंस आपके आगे की ज़िंदगी को अच्छे से सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत काम आती है। तो दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी माय डियर चिल्ड्रन। उसी से हम रिलेट करेंगे कि देखिए एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या किया है। सो आई विल रीड क्विकली, बट आई वॉन्ट यू टू कीप द फिंगर्स ऑन योर पर्टिकुलर लाइन, ओके? So I'll start now. One fine morning, the weather was pleasant. The mother duck and her ducklings were on their way to a lake. The ducklings were very happy. They were following their mother and quacking along the way. हम छोटी छोटी सी डक्स देखते हैं ना, डकलिंग्स होते हैं वो, तो अपने माँ के पीछे 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 कैसे वो फनी वे से चलते हैं, कितने क्यूट लगते हैं। और वो चाहते हैं कि हाँ, हमारी माँ है हमारे साथ तो हम बिल्कुल सेफ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई खा नहीं सकता, हमें कोई अटैक नहीं कर सकता। तो वो ही ऐसे मॉर्निंग उनको अपनी अपनी चाल में, अपनी मस्ती में वो लोग घूम रहे थे, डक के पीछे पीछे। डकलिंग्स जो छोटी छोटी है ना, क्वैकिंग कर करके क्वैक 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 करते हैं ना, वो वैसे ही घूम घूम के वो जा रहे थे अपनी मम्मी के पास साथ। All of a sudden, the mother duck saw a fox at a distance. She was alarmed to see the cunning fox. She shouted, "Children, run fast to the lake." उसने ऐसे फिर डर गई। उसने एक कनिंग सा फॉक्स देख लिया अचानक से। उसने देखा कि वो मेरे बच्चों को खा ना जाए, मेरे बच्चों को मार ना दे, इस वजह से उसने उसके पीछा किया। कि देखा कि उसने फिर शाउट किया कि बच्चों यहाँ से भाग जाओ, कहीं आपको ये फॉक्स मार ना दे, फटाफट से यहाँ से निकलो, ऐसे उसने वार्न किया। देयर इज़ अ कनिंग फॉक्स देयर, ही विल ईट यू ऑल अप। आप सबको वो खा जाएगा, इसलिए आप फटाफट से भागो, इसने उसने वार्न किया।
All the ducklings were also frightened. They asked their mother, "Where is the fox, Mama?" As they hurried towards the lake. "This is no time to ask questions," said the mother duck. "Just run to the lake and as fast as you can." तो वो तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है मैम, वो फॉक्स कहाँ पे है। तो इतने में वो पूछ रहे थे तो कहा कि ऐसे पूछने का भी वो टाइम नहीं है, आप फटाफट से जाइए यहाँ से, अपनी सेफ्टी कीजिए, यहाँ से भाग जाइए। All the ducklings were also frightened. They asked their mother. Okay, said the mother duck, "Just run to the lake as fast as you can." ये जब उसने बोला उसके बाद the mother duck wondered that what to do. Suddenly an idea came on her mind. She once again cautioned her children, "Do not worry for me and follow me." उसको एक आइडिया आया कि कैसे वो अपने डक्स को बचा सकती है। तो एक आइडिया आने के बाद उसने बोला अपने बच्चों को कि आप भाग जाइए, यहाँ से आप चले जाइए, आप ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा और मुझे फॉलो करते जाइए। So just enter the lake as soon as you can. Saying so, she began to walk back and front, dragging one wing on the ground. ऐसे ही जैसे एक तरफ झुक के, ऐसे दो फ्लाइज होते हैं ना, एक फ्लाई को ऐसे झुका के एक ज़मीन पे टच कर करके वो चल रही थी ऐसे, फ्लाई अपने जो विंग्स है ना उसको चौड़ी करके। तो when the fox saw the mother duck dragging on out of her wings, he became happy. He said to himself, "It seems she is hurt and cannot fly now." तो वो कैसे अभी उसको लगा कि I can easily catch her and eat her up. He ran towards her. The mother duck ran, leading the fox away from her ducklings. The fox followed her, moving away from the lake. See the trick that duck made. She was quite intelligent. Why? Because she wanted to save his duckling's life. अपने बच्चों की जान बचाने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनको कुछ चोट ना पहुँचे, वो कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है। तो उसने एक आइडिया दिया। क्या किया उसने, जो अपनी विंग्स थी ना एक तरफ ड्रैग कर दी, नीचे की तरफ झुका दी। तो वो फॉक्स को क्या लगा कि ये जो है ना इसको जख्म हो रखा है, ऐसे कुछ वो उड़ नहीं सकती है, वो ज़ख्मी है डकलिंग। तो इसलिए इसका साथ आप ऐसे करेंगे कि हम उसको शायद जल्दी पकड़ पाएंगे। फॉक्स ने ऐसे सोचा कि मैं उसको जल्दी पकड़ लूँगा और खा लूँगा, ये तो कभी उड़ ही नहीं सकती है। तो डक ने क्या किया, लेकिन उसने डकलिंग्स से बोला कि आप फटाफट से भाग के लेक की तरफ जाओ और मेरी चिंता मत करो। द मदर डक वॉज रिवील्ड. शी स्टॉप्ड फॉर अ while and took a deep breath. She said to herself, "Now this wretched fox will not be able to harm my children." She looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake. जैसे वो ड्रैग कर करके धीरे धीरे जा रही थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो फॉक्स उसके पीछे पीछे गया और वो लेक से काफ़ी दूर हो चुका था। और उसी टाइम पे लेक की तरफ जो जाने वाले हैं डक्स, वो डकलिंग्स हैं जो, वो पहुंच चुके थे। तो इसको देख के थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ मेरे बच्चे अभी सेफ साइड पे पहुंच चुके हैं। ये सोच के वो धीरे हो गई, अपने चाल को स्लो कर दिया। So, seeing the mother duck stop, the fox thought that she was tired. He rushed towards her and he came closer. She quickly spread her wings and rose up in the air. Lo! She was flying towards the lake to her sweet ducklings. तो ऐसे ही उसको लगा कि जब डक ने अपनी चाल धीरे कर दी, फॉक्स को लगा कि ये थक गई है, चलो अभी मैं इसको अटैक करता हूँ, खा जाता हूँ, ऐसे ले से छीन लेता हूँ। जैसे वो पास में गया, डक ने क्या किया, अपने विंग्स फैला दिए। विंग्स फैला के वो फटाक से उड़ गई। फटाफट से उसने अपनी स्पीड ली और उड़ के लेक के अंदर चली गई। राइट। द फॉक्स stared in disbelief at the flying mother duck. He wondered how the mother duck had tricked him so cleverly. Now he could not reach them because they were swimming happily in the middle of the lake. Right? तो ऐसे ही जैसे जैसे वो उड़ी, उसके सामने ऐसे उसको लगा फॉक्स को कि ये तो मुझे बड़े चालाकी से इसने मुझसे पीछा छुड़ा दिया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो उड़ गई है। ऐसे ही करके वो उसने अपनी भी जान बचाई डक ने और अपने बच्चों की भी। देखा। सो नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। दोनों आपका इस कदर ध्यान रखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइफ टाइम आपका ध्यान रखते हैं वो। इसलिए हमेशा उनकी इज्जत करो, फीट टच करो मॉर्निंग में, जैसे वो आप उठते हैं उनका आशीर्वाद लो, तो आपकी लाइफ हमेशा सिक्योर्ड रहेगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है अपनी तरक्की से।
जैसे कि माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या रब हर माँ को सलामत रखना, या रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा, हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा। सो लव योर मदर, केयर योर मदर, ओके, एंड रिस्पेक्ट योर मदर. Bye bye. Have a good day.